शेयर मार्केट में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट पढ़ना सीखते हैं, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये होती है। शुरुआत में मुझे भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि कौन सा टाइम फ्रेम जो है बढ़िया है। 15 मिनट बढ़िया, 30 मिनट बढ़िया, 45 मिनट बढ़िया, 1 घंटा बढ़िया, 2 घंटे बढ़िया, कौन सा टाइम फ्रेम बढ़िया। और यूट्यूब पे जब मैंने वीडियो देखे तो सब अलग अलग तरह की वीडियो, यानी कि कोई कह रहा 15 मिनट बढ़िया, कोई कह रहा एक घंटा बढ़िया, कोई कह रहा डेली टाइम फ्रेम बढ़िया, कोई कह रहा वीकली टाइम फ्रेम बढ़िया। तो बहुत कन्फ्यूजन वाला मामला था और हमेशा मन में ये विचार आता था कि टाइम फ्रेम कौन सा बढ़िया। तो आपके भी दिमाग में अगर मन में ये प्रश्न है कि कौन सा टाइम फ्रेम बढ़िया है, तो आप इस वीडियो को लगातार देखना। छोटी सी ये वीडियो है और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सा टाइम फ्रेम बढ़िया है। ठीक है जी। और क्यों बढ़िया है, 2-3 कारण ऐसे बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर लिया, इसको अगर चेक कर लिया, तो आपको एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी। ये डिस्क्लेमर है, इसको एकदम ध्यान से आप पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, कि किसी भी शेयर को ख़रीदने, बेचने, एवरेज करने की कभी कोई सलाह मेरी तरफ से रहती नहीं है, न थी, न है और न रहेगी। अब शुरू करते हैं वीडियो की। टाइम फ्रेम कौन सा बढ़िया है। तो देखो, मैं आपको कहूँगा कि सभी टाइम फ्रेम बढ़िया हैं, हमें उनका यूज़ करना आना चाहिए। जैसे मान लो वीकली है या डेली है, तो टाइम फ्रेम कोई बुरे नहीं है, हमें उनको यूज़ कैसे करना है, हम उनका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो शुरुआत है वो डेली टाइम फ्रेम से होनी चाहिए। यहाँ पे आप जाओगे, ये डेली टाइम फ्रेम आपको दिखेगा, बाकी टाइम फ्रेम भी दिखेंगे। ट्रेडिंग व्यू है ये, तो ये बाकी दिखेंगे। तो सबसे पहला जो एनालिसिस होता है ना, वो डेली टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना, लिक्विडिटी स्विप कहाँ पे हुई है ये मार्क करना, ये सब डेली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी शेयर का चार्ट खोलो, सबसे पहला मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डेली एनालिसिस, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम का क्यों करना है। क्योंकि देखो, जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा होता जाता है ना, डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद में 4 घंटा, उसके बाद में 2 घंटा, तो उस जितना टाइम फ्रेम छोटा होगा, उस टाइम फ्रेम की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है जी। जैसे घर में दादाजी होते हैं तो उनकी बात सर्वोपरि होती है, फिर पिताजी, फिर बेटा, तो इसी तरीके से। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उस पर ज़्यादा भरोसा हम कर सकते हैं। तो इसीलिए डेली टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना होता है सबसे पहले। और उसके बाद में धीरे धीरे जब आपको ट्रेड करनी है तो नीचे उतरना होता है। मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। और जब कोई आदमी एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर पर्टिकुलर किसी भी टाइम फ्रेम पे जा सकता है। मैं तो कहता हूँ नहीं जाना चाहिए, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाना चाहिए, वहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस फाइंड करना चाहिए और इस तरीके से काम करना चाहिए। अब करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। देखो मैं आपको वो बताऊँगा कि जो मैं करता हूँ, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है या मैं एक्सपर्ट हूँ। मेरा तरीका ये है, आप इसको प्रैक्टिस करो। अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि इसमें कुछ सही बात है या मैंने जो बताया वो सही बात है, तो आप इसको परखने के बाद में आप अपने काम में ले सकते हो इस तरीके को। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तरीका सही नहीं है, तो आप काम में मत लेना। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 मिनट 15 मिनट का ये वीडियो देखने का टाइम जाएगा। और टाइम भी नहीं जाएगा, बल्कि आपको नॉलेज मिलेगा कि अलग अलग लोग किस तरीके से सोचते हैं। जैसे कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ या कोई और किस तरीके से सोचता है, आप किस तरीके से सोचते हो। तो देखो, डेली टाइम फ्रेम में क्या होता है एनालिसिस करने से, कि हमें स्ट्रक्चर पता चल जाता है एक तो। ठीक है जी। स्ट्रक्चर पता चल जाता है, ट्रेंड पता चल जाता है कि ट्रेंड चल कौन सा रहा है डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम एक मजबूत टाइम फ्रेम होता है, कई दिनों तक चलता है। जैसे इस चार्ट में देखो आप, कि जब डेली टाइम फ्रेम चलना शुरू किया, तो यहाँ पे देखना आप, डेली टाइम फ्रेम चलना शुरू किया, आप ईएमए का भी यूज़ करते हो तो उसके भी अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि 10 ईएमए जो रेड वाली है, ब्लैक ईएमए जो 50 है, इसके ऊपर प्राइस आने के बाद में आप ये देखो कि 8 अप्रैल को बीएससी के चार्ट बुलिश हुआ। ठीक है जी, 8 अप्रैल को। और इसने कितना तो रिटर्न दिया सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है जी। तो इससे हमें 8 अप्रैल के बाद में जो भी दिन गुजरे, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, तो उसमें हमें ये पता था कि डेली टाइम फ्रेम जो वो बुलिश है। तो हमें एंट्री किस में लेनी है, हमें एंट्री लेनी है सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमने बड़ा देख लिया, उसका एनालिसिस कर लिया। तो आप ये देखो कि 8 अप्रैल से लेके और लगभग 26 मई तक ये ट्रेंड चला।
डेली टाइम फ्रेम। जबकि अगर 5 मिनट या 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम अगर होता है 30 मिनट का, 60 मिनट का, तो उसके अंदर हमें कितनी ही बार एंट्री मिल चुकी है। तो एंट्री करने के लिए हमेशा हमें छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, ट्रेंड देखने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, मार्किंग करने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। जैसे कि आप देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक आपको ग्रीन लाइन दिख रही है 3403 रुपये की, ठीक है जी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैंने सिर्फ एक लाइन यहीं पे क्यों लगाई, आप सोचो। पूरे चार्ट के अंदर मेरी एक ये लाइन है, ये वाली तो मैंने अभी लगाई है, ये एक लाइन मैंने लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? ये लाइन मैंने कल लगाई थी, ठीक है जी। ये लाइन क्यों लगाई? क्योंकि यहाँ पे क्या था कि भाई साहब हमने डेली में देख लिया कि प्राइस पहले यहाँ से नीचे आई थी, यहाँ आके रुकी, यहाँ से ऊपर गई, तो ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब हमें जब आज कल परसों या रिसेंट में कुछ अगर ट्रेड करनी होती तो हमें क्या पता चलता कि यहाँ तक ऊपर गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, ये नीचे आया, तो अब ये कहाँ तक जा सकता है। मेरा पॉइंट ही है जो मैंने आपको बताया, ब्लैक लाइन, ये वाला पहला पॉइंट है। तो ये मार्किंग कैसे की हमने, ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग की। और सेम इसका अपोजिट आप बुलिश ट्रेंड में भी कर सकते हो, या मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको कि जैसे ये है, यहाँ पे इस एरिया को देखो आप कि भैया यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, लेकिन कब, छोटे टाइम फ्रेम में। आगे बताऊँगा मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि डेली टाइम फ्रेम में हमने क्या मार्क किया, देखो आप, जैसे मैंने यहाँ क्या मार्क किया हुआ है। मुझे एक चीज़ पता थी इस चार्ट के अंदर कि ट्रेंड डाउन है, ठीक है जी। हर बार जो हाई है वो पिछले हाई से नीचे बन रहा है और लो नया बन रहा है। ये यहाँ पे एक हाई बना, फिर ये हाई बना। अब आप देखो कि मैंने इसी की विक को मार्क किया है, इसी की विक को मार्क किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे डेली टाइम फ्रेम पे पता चला। छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि कैंडल बहुत ज़्यादा बनती है, तो एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया तो हमारे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा हुआ? डेली वाला। क्योंकि डेली में ही मार्क करना, तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया और बाजार इसको फॉलो करता है। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई धीरे धीरे तो बाजार इसको फॉलो करेगा। तो इस बॉक्स में आप देखो मुझे क्या लगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये कैंडल देखो आप ग्रीन वाली, ऊपर से रिजेक्शन है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब चलता है इसमें 1 ओवर में। आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो। अब मैं, जैसे आप समझो कि कल अगर बाज़ार चालू हुआ होता, समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल अगर बाज़ार चालू हुआ, शुरू हुआ, ओपन हुआ, तो सबसे पहले कौन सी कैंडल बनेगी? सबसे पहली कैंडल बनेगी 1 मिनट की, 5 मिनट की, फिर 15 मिनट की, ठीक है जी। तो हमें उस समय कौन सी कैंडल देखनी है? जब बाज़ार ओपन होता है। अगर मार्किंग हमने पहले से कर रखी है तो हमें 15 मिनट की कैंडल देखनी है। जैसे कि यहाँ अगर इस दिन हम होते तो हम क्या करते, इस दिन अगर हम होते, या ये जो एरिया दिख रहा है, ये सारे सेशन ब्रेक है, ब्लू लाइन जो है सेशन ब्रेक है। तो हमें क्या दिखता है यहाँ पे, ये डेली में जो हमने मार्क किया बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स, ये हमें दिख जाता कि यार ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो शुरुआत में जब हम किसी भी दिन यहाँ पे अगर एंट्री करते, मान लो कि इस दिन करते, इस दिन करते, इस दिन करते, या इस दिन करते, तो हमें एक चीज़ पता थी कि डेली का रेजिस्टेंस हमारा ये ऊपर वाला है। तो हमें ट्रेड क्या बनानी है, या तो शॉर्ट की बनानी है या इसके ऊपर क्लोज हो तो बनानी है। और सबसे पहले जब बाज़ार खुलता तो हमें 15 मिनट की कैंडल देखनी है, ताकि उससे हमें आइडिया हो जाए और इंट्राडे की ट्रेड मिलने में सुविधा हो जाए। जैसे कि आप ये मानो कि 15 मिनट की ये कैंडल है, अब मैं सेशन ब्रेक चलो रख देता हूँ। तो ये हमें मालूम चला कि कैंडल नेगेटिव बनी, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है। तो पहले 15 मिनट में ये जब हो गया तो इस कैंडल को क्लोज होने के बाद में हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद में बाज़ार ओपन हुए, अगर 30 मिनट हुए तो हम इसको 30 मिनट कर देंगे। तो 30 मिनट में भी अगर हमने 30 मिनट बाद अगर बाज़ार देखा है वो ओपन होने के बाद, तो 30 मिनट की कैंडल लगा देंगे। और अगर बाज़ार ओपन हुआ अगर 45 मिनट या 1 घंटा हुआ तो हम 1 घंटा की कैंडल लगा देंगे कि यार बाज़ार को ओपन हुए 1 घंटा हो गया है, कि यार बाज़ार ओपन हुए अगर 1 घंटा हो गया तो हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख लेंगे। और अगर बाज़ार खुलने के बाद 2 घंटे हो गए तो हम 2 घंटे की कैंडल देख लेंगे। तो इससे ये पता चलेगा
कि पिछले 2 घंटे में मार्केट ने क्या किया है। ठीक है जी, पिछले 2 घंटे में मार्केट ने क्या किया है और 2 घंटे की कैंडल कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें क्या करना है। तो हम उसी 2 घंटे की कैंडल का या 1 घंटे की कैंडल का जितना मार्केट खुलने के बाद टाइम बीता उसी टाइम फ्रेम को देख कर जो कैंडल क्लोजिंग का टाइम होगा, जैसे मान लो कि 9:15 बजे बाज़ार चालू हुआ तो 2 घंटे की जो कैंडल है वो 11:15 बजे कंप्लीट होती है। तो अगर 11:15 बजे हम देख रहे हैं बाज़ार या 11:15 की जगह 11 देख रहे हैं तो हम 2 घंटे का एक बार चार्ट देखेंगे, डेली देखेंगे, फिर 2 घंटे का देखेंगे, फिर 15 मिनट जाएंगे। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। अब मान लो कि बाज़ार खुले हुए 4 घंटे हो गए तो हम सीधा 4 घंटे पर जाएंगे, क्योंकि 4 घंटे के बाद में तो कितना टाइम बचता है। आप देखो ये कैंडल चालू होती है दूसरी वाली 1:15 बजे और 3:15 बजे मार्केट बंद हो जाता है, यानी कि टाइम फ्रेम 4 घंटा है। लेकिन इस कैंडल के अंदर, लास्ट वाली कैंडल के अंदर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में डाटा जो है वो लगभग 2 घंटे का ही है, क्योंकि 1:15 से 3:15। लेकिन अगर हमने इसको कब देखा है, अगर हमने 1:15 बजे से पहले 1 बजे के लगभग देखा तो हम 4 घंटे की पहली कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे और उसके बाद में ट्रेड लेंगे। कब, ये देखो आपके सामने कर रहा हूँ। मान लो ये 4 घंटे की कैंडल कंप्लीट हो गई तो इसके लो के नीचे हम एक लाइन लगा देंगे, हाई हमारा ऊपर पता ही है हमें, और अब हम जाएंगे 15 मिनट में। 1:15 बजे दूसरी कैंडल 4 घंटे टाइम फ्रेम की बनना शुरू होती है और अगर हम 1 बजे बाज़ार देख रहे हैं तो हम पहले 4 घंटे वाला टाइम फ्रेम देखेंगे एक बार और उसके बाद इसको कर देंगे 15 मिनट। तो अब आप देखो कि 1:15 बजे के बाद में क्या हुआ। 1:15 बजे नई कैंडल चालू होती है तो आपकी कैंडल आ गई भाई साहब ये वाली, एकदम जूम करके दिखाता हूँ। 1:15 बजे पहली कैंडल बनी हमारी ये वाली हमारी पहली कैंडल बनना शुरू हुई। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि पिछले 4 घंटे से बाज़ार गिर रहा था वो हमने एक ही बार में देख लिया 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के। फिर हमें पता चला कि यहाँ बाज़ार ओपन हुआ है और ये लाइन हमारी ब्लैक लाइन जो है ये 4 आवर की है, तो इसके नीचे जब प्राइस जाएगी तो हमें क्या करना है, सेल करना है। और इसको भी आप और फाइन कर सकते हो, इसको 15 मिनट की जगह 5 मिनट भी कर सकते हो। ये देखो आप 5 मिनट भी कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस इसमें क्या होगा आपका कि हो सकता है छोटा आ जाए। ये कैंडल है अपनी 1:15 बजे की, ये वाली, ये कल का ही चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 1:15 बजे की कैंडल है। तो हमें क्या पता था पहले, अगर हमने 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखा होता तो, कि पहले की कैंडल रेड है, नेगेटिव था, और हमें जब अब एंट्री मिलेगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एंट्री कैसे करनी चाहिए, तो हमें ये मूवमेंट मिल जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा आ जाएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम के क्या होता है, एंट्री करने के लिए। बड़ा टाइम फ्रेम, जितनी बजे आप बाज़ार को देख रहे हो उस समय चेक करो कि कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल जो है वो क्लोज़ होने का समय है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब दूसरी बात बताता हूँ कि बड़ा टाइम फ्रेम क्यों करना चाहिए। इसका दूसरा कारण, ये 1 घंटे का चार्ट मैंने किया, आप देखो। पहले मैं सब हटा देता हूँ फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये 1 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम किया। अब कल का जो ये चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम में, आप इसको देखो कि सारी कैंडल रेड है। जितनी भी कैंडल देखोगे आप, 1 2 3 4 5 6 सारी कैंडल रेड है। अब मैं इसको करता हूँ 15 मिनट। अब आप जादू देखना, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे होते, मैं क्या कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना आप। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे होते तो क्लियर कट हमें ये पता था कि इसके नीचे हमें शॉर्ट की ट्रेड लेनी ही है। इस वाली कैंडल के नीचे 9:15 की जो कैंडल है 1 आवर की, उसके बाद शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। लेकिन अगर हम 15 मिनट में होते या 5 मिनट में होते, छोटे टाइम फ्रेम में, जो मैंने आपको बताया ना कि छोटे टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस कम होती है, बड़े टाइम फ्रेम की ज़्यादा होती है। तो 1 आवर ज़्यादा है 5 मिनट या 15 मिनट से, तो मैं इसको 5 मिनट करता हूँ। देखो आप, अब मैंने कर दिया इसमें 5 मिनट। तो ये हमारी एक लाइन है। अगर ये लाइन अगर हमने 1 आवर में नहीं लगाई होती तो हर एक ग्रीन कैंडल देखने के बाद हमारा मन भटकता कि यार ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और नए लोग जो शेयर बाज़ार में आते हैं उनको ये बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इतने से पैसे, यहाँ से यहाँ तक का मूव भी हम ले लें, यहाँ से यहाँ तक का जो अपसाइड मूव है ये भी ले लूँ, ये वाला मूव भी ले लूँ, ये वाला मूव भी ले लूँ, ये वाला मूव भी ले लूँ, ऐसी मन में इच्छा होती है। हर ग्रीन कैंडल आपको बाय साइड की ट्रेड दिलाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आप देखो 1 आवर में कोई आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है क्या? ये 1 आवर, ये 1 आवर कल का तारीख है, ये आप जाके देखना BSE का चार्ट।
1 आवर में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, लेकिन 5 मिनट ने हमें कितना कंफ्यूज कर दिया। देखो आप, 5 मिनट ने कितना कंफ्यूज कर दिया। ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड बन रही है, ये बन रही है। तो इतनी ज़्यादा कैंडलों का एनालिसिस करने के वनिस्पत आप बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल देखो और कम एनालिसिस करो, कम मेहनत में ज़्यादा काम करो, और छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ केवल एंट्री लेने के लिए करो, बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ मार्किंग करने के लिए करो। डेली में मार्किंग करो, 1 आवर में करो, फिर 15 मिनट में एंट्री या 5 मिनट में एंट्री करो। तो हर टाइम फ्रेम की अपनी इम्पोर्टेंस है, और क्यों किस टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए मैंने आपको बताया कि छोटे टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंस कम होती है, उसमें बार बार ट्रेड लेने की इच्छा होती है, ज़्यादा नुकसान होता है, ज़्यादा ब्रोकरेज जाती है, और ज़्यादा देर तक आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। जबकि 1 आवर में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा, हर एक कैंडल क्लोजिंग के बाद में 5 सेकंड देख लो आप बस। तो दिन में आपको 6-7 कैंडल भी अगर बनी 1 आवर की, 1 2 3 4 5 6, और 5-5 सेकंड भी अगर आपने चार्ट देखा तो आपके केवल 30 सेकंड गए, और 30 सेकंड में आपने एनालिसिस कर लिया। और मार्किंग आप एक दिन पहले करके रखो रात को, या मार्केट खुलने से पहले करके रखो। तो ये जो है माया जाल था इसका टाइम फ्रेम का, ठीक है जी। वो मैंने आपको बताया क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करना, या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हो इस नंबर पे। ये मेरे नंबर है, इसके ऊपर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके कहीं पर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, जितना मुझे ज्ञान है उतना। अगले वीडियो का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना।